Students, now we are on the last topic of the lesson. Was there any positive impact of the British rule in India? अगर देखा जाए तो ब्रिटिश रूल्स के आपने कहा कि सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, सब कुछ तो उन्होंने बर्बाद किया मैम, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? पर नहीं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, वो हम देखेंगे। पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स है। उन्होंने क्या किया, आपको एक कमर्शियल आउटलुक दिया। दैट मीन्स पहले फार्मर क्या था ओनली सब्सिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा था। ही वॉज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, ही इज फाइटिंग फॉर ओनली प्रोड्यूसिंग द फूड ग्रेन्स फॉर द subsistence. But now he is understanding the market price role. What is the role of the market price of a product के लिए market price कितनी ज़रूरी है? If the high market price, they are going to get a good life. अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो फार्मर की कंडीशन अच्छी होगी ना। तो सून दे हैव चेंज देयर कन्वेंशनल आउटलुक, वो जो पुराना आउटलुक था वो चेंज किया, सब्सिस्टेंस से कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़े, प्लस मार्केट प्राइस को भी इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, exposed the subsistence farming to uncertainties of market, but generally the change is coming in the outlook of the farmers. Farmers started considering market price, yes, while making the decision. New opportunities of employment as the railway and roadways was growing. रेलवे और रोडवे बढ़ रहा था तो पीपल्स वर मूविंग हेयर एंड देयर, एंड दैट्स वाई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ टुक प्लेस। लोग वह इधर से उधर जा रहे थे तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने लगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मार्केट भी एक्सपेंड होने लगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई और सोशल आउटलुक भी, सोशल ग्रोथ भी हुआ, लोग बाग एक दूसरे से जानने लगे, तो वैल्यूज़ एंड कल्चर्स में थोड़ा चेंज आने लगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। फेमाइंस क्या है? सूखा, अकाल कम हो गया। वाई? बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द railways were taking from the areas of rapid movement of food grains were there to the famine affected areas. That means railways were collecting the food grains from the surplus areas to the areas which are affected by the famine. जहाँ फसल नहीं हो रही थी, जहाँ सूखा था, अकाल था, वहाँ तक सामान लेके जाना रेलवे का काम होता था। वहाँ कहाँ से लेके जाते थे? जहाँ फसल अच्छी हुई है वहाँ से ले लो, और कहाँ लेके जाओ? जहाँ आपकी फसल बर्बाद हो गई, जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं, वहाँ पे। तो फेमाइंस व कंट्रोल, अकाल वगैरह, सूखे वगैरह कंट्रोल किए गए। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस विथ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या चलता था? काइन के बदले में काइन, मैंने पेन दिया, तुम मुझे रबर दे दो, तुम मुझे पेंसिल दे दो, यही चलता था। पर अब क्या है, अगर आपको पेन देना है तो आपको रुपए देने होंगे। दैट मीन्स बार्टर सिस्टम वॉज रिमूव्ड एंड मॉनेटरी सिस्टम वॉज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। यस, so exchange facilitate the exchange system of India, that is labor specialization and large scale production. क्योंकि मनी सिस्टम आने लग गया तो हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी बढ़ने लग गया, और लेबर स्पेशलाइजेशन पे भी हम वर्क करने लग गए, यानी लेबर जो है उनको ट्रेन करने लगा, उनको परफेक्ट करने लगे, सो दैट इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप। लास्ट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स ने अगर हमें कुछ अच्छा दिया है तो वो दिया है लेफ्ट लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया है रूल करने के लिए, सो दैट आर पॉलिटिशियंस, आर प्लानर्स हैज़ यूज्ड इट एज इट इज़। हमारे रेडी रेकनर्स मीन्स हमारे जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हमारे जो प्लानर्स थे, आपने प्लानिंग कमीशन वगैरह आप पढ़ेंगे आगे के लेसन्स में, हमारे पॉलिटिशियंस था वो ब्रिटिशर्स के रूल से इतना, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से इतने impressed with, they were so impressed by their rules, administrative system, that they have adopted their administrative system as it is. उनका administrative system इंडिया ने as it is adopt किया, rules and regulations Britishers की adopt किए. So now you got all the points. Thank you and have a nice day ahead.